Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. Today we will do the types of software. So now let's get started. Now the first things, what is a software? इसके पहले मैंने बताया है पिछली क्लास में व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर डिस्कस भी किया था. सॉफ्टवेयर इज़ दैट वी कैन ओनली सी नॉट ए टच. हम टच नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर को, और हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और छू भी सकते हैं. बट हम सॉफ्टवेयर को सिर्फ देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो यही है, इसी को देखना है हमको. सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? विल एज यू ऑल नो दिस, द सॉफ्टवेयर इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम, generally use a application program. Software represent the set of program that governs the operation of a computer system and make the hardware run. Software can be classified into two categories: system software and application software. In simple word, we can say that these are set of instruction, the program which will guide to computer what to do, how to do, and how to manage all hardware component. Will software is divided in two categories: system software and application software. Let's see the chart. ये पूरा का पूरा application chart आपको learn करना है. You can learn पूरा complete chart. Okay. And now system software is divided into four category: operating system, language processor, utility software, and device driver. And application software divided in three categories: general purpose, specified purpose, and customized purpose. Now system software, the software that controls the internal computer operations such as reading data from input devices, transmitting proceed information to the output devices, checking system component, converting data instruction to computer understandable from etc. is known as system software. In other words, system software refers to the program that controls the internal computer operation and make best use of the hardware. System software are four types. Classify of the system software: operating system, language processor, utility software, and device driver. अब एक एक करके फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी सबको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन करके. ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी ठीक है तुरंत पूछिएगा. ओके, नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम, नाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन ए यूज़र एंड द हार्डवेयर. It helps a user operate computer and lets him use all the software. Okay? इस लाइन को समझना. इंटरफेस बिटवीन ए यूज़र एंड द हार्डवेयर. इंटरफेस मतलब बीच में वर्क करने का, यूज़र के और हार्डवेयर के बीच में जो वर्क करता है वही इंटरफेस कहलाता है. नाउ टाइप्स ऑफ ओएस. ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम. GUI एंड CUI. GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. अब ये GUI क्या होता है भाई? अब छोटा छोटा मैं देता हूँ एग्जांपल के तौर पे. GUI में आइकन होते हैं, यहाँ पे टूल्स होते हैं जो सारे के सारे ग्राफिक्स के फॉर्म में, और हम इस ग्राफिकल का यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं. ओके, शॉर्टकट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. और सबसे अच्छा एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इसका GUI का है, एंड्रॉयड भी है एंड iOS भी है. ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको दे दिए. एंड नेक्स्ट कैटेगरी CUI. वी हैव टू राइट हियर कमांड. इसमें कोई भी शॉर्टकट वर्क नहीं करता है, इसमें ओनली कमांड ही चलता है. कमांड पे ही सारा आप फोल्डर क्रिएट करोगे, फाइल क्रिएट करोगे, कमांड के थ्रू ही वर्क करोगे. एंड मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? कंप्यूटर को चलने में हमारे हेल्प करता है सबसे ज़्यादा. ठीक है, कंप्यूटर को चलाने में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा कंप्यूटर कोई भी वर्क नहीं करेगा. नाउ हियर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट, सेकंड मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट, एरर मैनेजमेंट.
ये सारे क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे हेल्प करते हैं फाइल को मैनेज करने में, मेमोरी को मैनेज करने में, डिवाइस को मैनेज करने में, ऑपरेशंस को मैनेज करने में, जो भी इंस्ट्रक्शन करते हैं मैनेज उसको मैनेज करने में, यूज़र मैनेजमेंट, मल्टीपल यूज़र वर्क करता है, एरर मैनेजमेंट, एरर को भी मैनेज करता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। In general, all the programs and instruction are written in high level language, example English-like language. Okay, this language is not understandable by computers, so for these converting human written code, example source code, into machine readable from object code, translator are used. मैंने पहले ही बताया था, नहीं बताया तो सुनिए। कंपाइलर काम क्या करता है, कंपाइलर इसका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे शो कर रहा है मशीनी एंड बाइनरी लैंग्वेज, मशीनी कह सकते हो, बाइनरी लैंग्वेज कर सकते हो। तो कंपाइलर का यही काम है, आपके इंग्लिश लैंग्वेज को वो कन्वर्ट करता है मशीनी लैंग्वेज में। ओके, इट इज़ प्रोसेस दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। तो कंपाइलर, व्हाट इज़ कंपाइलर? कंपाइलर आप समझ गए, तो यही लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर है। ठीक है, प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश, लाइक इंग्लिश। ठीक है, दिस लैंग्वेज इज नॉट अंडरस्टैंड नहीं करता बाय कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर नहीं समझता है इंग्लिश, हिंदी, कोई भी उर्दू, फारसी कुछ नहीं समझता है। ठीक है, उसको वो कन्वर्ट करता है। नाउ लेट्स सी द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इन सोर्स कोड। ट्रांसलेटर क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज बाइनरी कोड, ऑब्जेक्ट कोड में उसको कन्वर्ट करता है। नाउ टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर, असेंबलर फर्स्ट, सेकेंड कंपाइलर, थर्ड इज इंटरप्रेटर। पूरा डिस्कस नहीं करूँगा, छोटा छोटा बता दूंगा इसमें। फर्स्ट इज असेंबलर, ई कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज, दैट इज यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीनी लैंग्वेज और बाइनरी कोड। एंड नेक्स्ट इज कंपाइलर, जनरली यूज हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, जो मैंने पहले ही बताया है। एंड एवरीथिंग इज कन्वर्ट इन वन गो, मीन्स व्हाट कि ये एक साथ सारे प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है, लाइन बाय लाइन नहीं, एक साथ ही कन्वर्ट, होल प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है और एक ही साथ सारे एरर को आपके सामने रख देता है, जो भी एरर प्रोग्राम में है। एंड थर्ड वन इज इंटरप्रेटर, ये सेम है बट लेकिन ये कंपाइलर जो था ये होल प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करके एरर फाइंड आउट कर देता था, बट इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को चेक करेगा और एक एक एरर को आपके सामने रखेगा लाइन बाय। ये कंपाइलर, ध्यान रखिए, कंपाइलर एक साथ प्रोग्राम को वो करेगा, एक ही साथ कन्वर्ट कर देगा, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को चेक करेगा और एरर को देगा। इट मीन्स व्हाट कि ये जब लाइन बाय लाइन कोड को चेक करेगा तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग लेगा, बट लेकिन एरर को फाइंड आउट करके लाइन बाय लाइन, ये अच्छा होता है, इंटरप्रेटर अच्छा है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ओके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, utility are those applications that assist the computer by performing a housekeeping function like backing up disk, scanning, cleaning, virus etc. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है कि सपोज डेट हमको क्या करना है, हमारी फाइल कुछ करप्ट हो गई है और उसका बैकअप हमको दोबारा से लेना है, वो डिलीट भी हो गई है और करप्टेड थी, बैकअप रखा है, तो उस समय हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। हमारे जंक्स, हमारे ड्राइव में जंक्स हो गए हैं, उसको स्कैन करके, उसमें स्कैनिंग में हेल्प करके और स्पेस को बचा के, ठीक है, हमको फाइल स्पेस को बचाता भी है, उसको क्लीन करके, जंक्स को क्लीन करके। और हमको क्या करना है, अगर फाइल को कंप्रेस करना है तो उस समय भी हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही यूज़ करते हैं। ओके, सम कॉमनली यूज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिस्क फोल्डर, फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर, फाइल कंप्रेसर, डिस्क डिफॉर्मेट। नाउ अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसके आगे का, जो भी कुछ होगा नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। अभी के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।